अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज आपकी क्लास है इंग्लिश ग्रामर की, और इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इंग्लिश ग्रामर में होती है, इंग्लिश में होती है या किसी भी ज़बान में होती है, वो सबसे पहला तो होता है अल्फ़ाबेट्स, हरूफ तहज्जी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ सबसे छोटी यूनिट सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है वर्ड, अल्फाज। ठीक है, किसी भी ज़बान के लिए अल्फाज बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना अल्फाज के आप आगे बढ़ नहीं सकते, कोई बात कोई जुमला पूरा मुकम्मल नहीं कर सकते बिना किसी लफ्ज़ के। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में ये है कि इंग्लिश इज़ अ रिच लैंग्वेज, सो मैनी वेज। ठीक है, इंग्लिश हर तरह से बहुत एक रिच मीन्स महंगी ज़बान नहीं है, रिच मीन्स के बहुत वास्ट है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा विकेबलरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके वर्ड्स हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट्स विद सिंपल वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों से स्टार्ट होती है ये लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज। द वर्ब टू बी इज़ जस्ट द बिगनिंग। जो वर्ब है, जो फेल है, टू बी, होना, इज़ जस्ट द बिगनिंग, यानी सिर्फ ये बिगनिंग है इंग्लिश लर्निंग के लिए। ठीक है, टू बी, कुछ भी होना, ये किसी भी ज़बान के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नाउन आर नेक्स्ट। नाउन्स यानी कि किसी भी चीज़, जगह, जानवर या शहर के नाम को कहते हैं नाउन। नाउन उसके बाद आते हैं। ठीक है, वर्ब पहले आता है, फिर नाउन आता है। विकेबलरी इज़ नीडेड टू बी एबल टू स्पीक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट को बोलने के लिए, सीखने के लिए उसकी विकेबलरी की ज़रूरत होती है। विकेबलरी मीन्स बहुत सारा मजमुआ ज़ख़ीरा है अल्फाज। ठीक है, उर्दू में बता रही हूँ, यानी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों का आपके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस ज़बान को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लफ्ज़ जानने से आप उस ज़बान को बोल नहीं सकते, ना उसको सीख सकते हैं, जब तक आपके पास कुछ वर्ड्स की, आपके पास एक डिक्शनरी या आपके पास एक मजमुआ हो। ठीक है, सो रिमेंबर दैट वर्ड्स आर जस्ट वर्ड्स until we decide to use them in a certain way। तो लफ्ज़ जो हैं, याद रखिए, लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ होते हैं जब तक हम उनको सोच के किसी एक ख़ास जुमले में एक ख़ास तरह से बोलने के लिए ना सोचें, तब तक वो वर्ड सिर्फ एक वर्ड होते हैं। जिस तरह अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं उसको एक ख़ास तरीके से आपको समझा रही हूँ, तभी वो बात आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में बैठ रही है। अगर मैं उसको सीधा सीधा बोल दूँ वर्ड इज़ अ वर्ड तो आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो एक हर लफ्ज़ को कहने का तरीका होता है, उसको अल्फाजों के हेर फेर से ही आप जुमलों को बनाते हैं और जुमला सामने वाले को समझ आता है। ठीक है, बिलो आर कॉमन एग्जाम्पल डिफरेंट वेज वी यूज़ द सेम वर्ड। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक ही वर्ड को आप डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी कुछ मिसाल दी हुई है। एग्जाम्पल विद द वर्ड पेंट। पेंट की एग्जांपल लेते हैं। पेंट आपको पता है, पेंट जो कलर, जो दीवारों पे जो किसी चीज़ पे कलर करते हैं उसको पेंट कहते हैं। अब उसको नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं? नाउन की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू बाय सम पेंट। मैं कुछ पेंट खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग है, तर्जुमा बताया मैंने। दूसरा है नाउन विद अ सफिक्स। नाउन को अगर किसी सफिक्स के साथ यूज़ करें, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के साथ हम एडिशनल कुछ लेटर्स मिला के लगा दें तो वो एक नया वर्ड, नई मीनिंग में आ जाता है। ठीक है, वर्ड तो वही होता है लेकिन उसके साथ कुछ लेटर्स और ऐड कर देते हैं तो वो एक नया वर्ड बन जाता है, उसकी मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है उस पहले वर्ड से। ठीक है, अभी पहले वर्ड में हमने पेंट यूज़ किया, वो नाउन था। नाउन मीन्स किसी चीज़ का नाम था। अब नाउन को हम इस सफिक्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। क्या सफिक्स लगा रहे हैं? देखें, आई जस्ट बॉट दिस इंटरेस्टिंग पेंटिंग। ठीक है, पेंट के साथ आई एन जी सफिक्स लगा दिया तो ये हो गया पेंटिंग। आई जस्ट बॉट दिस इंटरेस्टिंग पेंटिंग। अब ये कलर वाला पेंट नहीं रहा। ठीक है, अब ये बन गई है पेंटिंग। इस बंदे ने एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग खरीदी है। ठीक है, समझ आ रही है पेंटिंग क्या होती है और पेंट में क्या फ़र्क है? दो अलग चीज़ों के नाम है, सिर्फ कुछ लफ्ज़ के हेर फेर से कुछ लेटर ऐड कर दिया तो मतलब ही चेंज हो गया। ठीक है, अब थर्ड वर्ड है गेरेंट। गेरेंट, ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। माई फ्रेंड लाइक्स पेंटिंग। मेरे दोस्त को पेंटिंग पसंद है। ठीक है, अब वो पेंटिंग करना पसंद हो सकता है या उसको पेंटिंग वही वाली जो दीवार पे लगी होती है वो भी पसंद हो सकती है। इसके दो मीनिंग हो गए। ठीक है, एडजेक्टिव विद सफिक्स। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? किसी भी चीज़ को
डिफ़ाइन करना, किसी भी नाउन को डिफ़ाइन करना कि वो कैसा है, उसकी खुसूसियत बताना, उसको कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अब वो भी सफिक्स के साथ यूज़ हो रहा है, सफिक्स वही कुछ वर्ड ऐड करेंगे तो वो सफिक्स बन जाएगा। इट इज़ अ पेंटेबल सरफेस, ये एक पेंटेबल जगह है। पेंटेबल मतलब पेंट करने के लायक, पेंट के साथ एबल लगा दिया, यानी ये जगह हम पेंट कर सकते हैं, ये पेंट करने के काबिल है जगह, ठीक है। अब ये उस जगह के बारे में बताया है, उसकी खुसूसियत बताई है, एडजेक्टिव बताया है। नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब मतलब फेल। दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक, यहाँ पे दोबारा पेंट यूज़ हुआ है लेकिन नाउन के वर्ब में नहीं यूज़ हुआ, वर्ब के सेंस में यूज़ हुआ है, याद रखिएगा। लफ्ज़ एक ही है, स्पेलिंग भी एक ही है, नाम भी एक ही है, लेकिन काम अलग है, ठीक है। एक जगह वो नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है नाम के तौर पे, एक जगह पे वो काम के तौर पे यूज़ हो रहा है। दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक, वो उस हाउस को नेक्स्ट वीक पेंट करेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। वर्ब विद अ प्रीफिक्स, अब ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के आगे 2-3 एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स लगा दे तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है। वी मस्ट रीपेंट द हाउस नेक्स्ट वीक, हमें इस हाउस को अगले वीक रीपेंट करना पड़ेगा, यानी दोबारा से कुछ करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन यानी कि दो लफ्ज़ का मजमुआ, दो लफ्ज़ को मिला के एक नया नाम, एक नई चीज़ बन जाती है, ठीक है। आई जस्ट बॉट अ पेंट ब्रश, देख रहे हैं, पेंट वही वर्ड, उसके साथ दूसरा लफ्ज़ मिला दिया, दूसरा वर्ड ब्रश मिला दिया तो पेंट ब्रश हो गया, ये कंपाउंड नाउन हो गया। अब आ जाते हैं जॉब और प्रोफेशन। शी इज़ एन आर्टिस्टिक पेंटर, वो एक आर्टिस्टिक पेंटर है। नेक्स्ट आ जाता है इडियोमेटिक फ्रेज़, यानी मुहावरतन जो चीज़ कहा जाता है, ईडियम्स कहते हैं मुहावरे को, ठीक है। मुहावरतन जो फ़िक्रा कहा जाता है उसको कहते हैं इडियोमेटिक फ्रेज़, फ़िक्रा, इडियोमेटिक मुहावरतन। आई ऑलवेज पेंट माई फेस इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ाना अपने फेस को पेंट करती हूँ इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये भी एक काम ही है लेकिन मुहावरतन कहा जा रहा है, यानी कि वो रोज़ाना अपने फेस पे मेकअप करती है, इसका ये मतलब है मुहावरतन। नेक्स्ट है इडियोमेटिक फ्रेज़, एक और इडियोमेटिक फ्रेज़ है, लेट मी पेंट अ पिक्चर फॉर यू। लेट मी यानी मुझे आपकी एक पिक्चर बनाने दो, इसका मतलब कि मुझे आपकी एक तस्वीर बनाने दो। पेंट अ पिक्चर मतलब आपकी पिक्चर बनाने दो, यानी इसको मुहावरतन भी समझ लें या वैसे भी समझ लें, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ईडियम, अब ये मुहावरा है। वी आर गोइंग टू पेंट द टाउन रेड टुनाइट, हम आज अपने एरिया को, अपने टाउन को पेंट करेंगे रेड में ये मुहावरा ही कहा गया है, पेंट द टाउन रेड, यानी कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। पेंट द टाउन रेड का मतलब बाकायदा लाल रंग पेंट नहीं करेंगे पूरे टाउन में, ये मुहावरतन कहा जा रहा है, रेड सेलिब्रेशन का कलर होता है। तो पेंट द टाउन रेड मतलब खुशी में कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, अपने टाउन में कुछ पार्टी या कुछ भी सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, ये उसके मीनिंग में यूज़ हो रहा है मुहावरतन, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं वर्ड की। नेक्स्ट मैं आपको आगे एक्सरसाइज भी बताती हूँ, और यहाँ पे आपने नीचे देख लें क्या लिखा हुआ है, सर्च द डिक्शनरी ऑफ ईच एग्जाम्पल, यानी आप इनके सबके मीनिंग सर्च करें अपनी डिक्शनरी में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उर्दू में, तो ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ये एक्सरसाइज है वर्ड्स, आपको इसमें क्या करना है, पिछला पेज आपने पढ़ लिया है, अब यहाँ अगले पेज में आपको ये नीचे जो लिखे हुए हैं, इस पिछली बार की तरह ही पेंट से कितने सारे वर्ड बना दिए थे ना, इसी तरह आपको यहाँ पे एक नया वर्ड डालना है, पेंट नहीं, ठीक है, कुछ और। नाउन में आपने लिखना है आई एम गोइंग टू बाय सम डैश, पेंट नहीं लिखना, कुछ और लिखना है, और उसी से मिलते जुलते, जैसे पीछे पेंट के साथ आपने खेला था, इसी तरह यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ करें जो इसी तरह यूज़ होता हो, डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरह से यूज़ होता हो, ठीक है। ये है आपका होमवर्क। अब इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डिक्शनरी से, ठीक है। डिक्शनरी से आपने ये सारे वर्ड्स ढूंढे, पहला वर्ड तो नाउन जो है वो आपने खुद ढूंढना है, जैसे पेंट था ना, पेंट, ऐसी पहला वाले लाइन आई एम गोइंग टू बाय सम डैश, इसमें आपने नाउन खुद सोच के लिखना है एक, ठीक है। लेकिन वो जब लिखेंगे फिर उसके साथ की बाकी चीज़ें आपने डिक्शनरी से ढूंढनी है।
नाउन विद सफिक्स, यानी उसी नाउन के साथ आगे 3-4 लेटर मिला देंगे तो एक नया नाउन बन जाना चाहिए, ठीक है। उसी नाउन के साथ, याद रखिएगा, अलग अलग वर्ड नहीं होने चाहिए, एक ही वर्ड के साथ ये गेम चल रहा है, ये गेम है पूरा। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जब ये सर्च करके आप काम करेंगे ना, आपको मज़ा आएगा, आप कहेंगे और ऐसे गेम मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गेरेंट। गेरेंट मीन्स किसी भी वर्ब के साथ आगे आईएनजी लगा दें तो वो गेरेंट हो जाता है, कोई भी वर्ब, जैसे पेंट, पेंटिंग। एडजेक्टिव विद सफिक्स, एडजेक्टिव किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने वाली चीज़, ठीक है, और उसके साथ सफिक्स यानी कि आगे कुछ लेटर मिला देंगे तो वो नया नाउन बन जाएगा, ठीक है। वर्ब किसी भी काम करने को कहते हैं। वर्ब विथ प्रीफिक्स, यानी वर्ड के शुरू में 2-3 लेटर्स मिला देंगे तो वो प्रीफिक्स होता है। फिर आ जाते हैं वो कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया था, 2 वर्ड को मिला के एक नया नाउन बन जाए उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। फिर जॉब और प्रोफेशन, काम। फिर आ जाता है इडियमेटिक फ्रेज़, ये भी आपको डिक्शनरी से मिल जाएगा। फिर ईडियम भी आपको डिक्शनरी से मिल जाएगा। उसी एक नाउन को लेते हुए आपने सारे फिल इन द ब्लैंक्स ये फिल करने। आई होप आपको मज़ा आएगा ये करने में। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनल में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी ये काम करने में मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।